हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक हो वो है कि किस जो आपकी केमिकल रिएक्शंस दी रहती है स्टेटमेंट में, उनको कैसे हम रिएक्शन के रूप में लिखेंगे और उनको कैसे बैलेंस करते हैं। इस तरीके के जो आपके सवाल होते हैं हर साल लगभग बोर्ड में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे अगर बात किया पहली, आइए एग्जांपल से देखते हैं। जब किसी भी मेटल की रिएक्शन जैसे आपका कैल्शियम हुआ या सोडियम हुआ, इनकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देगा। अब जैसे स्टेटमेंट आपका क्या दिया कि हम सोडियम मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका देगा कि सोडियम मेटल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम मेटल की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे थे। आपका स्टेटमेंट हुआ कहेगा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए और रिएक्शन को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हम रिएक्शन लिखेंगे और इसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो यहां से अगर बात करें, सोडियम मेटल का सिंबल क्या होता है आपका, यहां से Na होता है और हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है, HCl होता है। अब अगर किसी मेटल की रिएक्शन हम किसी एसिड से कराते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखिए यहां से जब रिएक्शन कराएंगे इनकी, तो यहां से आपका क्या बनेगा, साल्ट और प्लस आपकी यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी अर्थात बाहर निकलेगी। तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करेंगे, यहां से आपका Na हुआ और प्लस यहां से आपका HCl हुआ, गिब्स आउट पे आपका साल्ट क्या बनेगा। तो देखिए Na आपका जो होता है मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन होता है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, आपकी 1 होती है। और यहां से अगर इसका डिसोसिएशन कराते हैं तो यह आपका H प्लस और किसमें या Cl माइनस में टूटेगा। और देखिए इसका नेगेटिव आयन किसके, इसके पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से डायगोनल रिलेशनशिप लगेगा। और डायगोनल रिलेशनशिप के बाद यहां से आपका जो साल्ट बनेगा वो बनेगा आपका NaCl। तो साल्ट के स्थान पे आपका क्या बनेगा, यह NaCl है और प्लस यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब आइए देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अगर इस साइड में बात किया जाए तो रिएक्टेंट में यहां से आपके सोडियम एटम कितने 1 है और यहां से बात किया थी तो आपका सोडियम एटम कितना 1 है और यहां से आपका हाइड्रोजन कितना इधर 1 है और इधर कितना आपके 2। अगर यहां 2 लिख दिया जाए तो आपका हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपका अनबैलेंस क्या हो गया, क्लोरीन। और यहां अगर 2 लिखे तो क्लोरीन भी बैलेंस और यहां अगर 2 लिखे तो सोडियम और क्लोरीन पूरी की पूरी बैलेंस, अर्थात कह सकते हैं हमारी पूरी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक, अब अगले स्टेटमेंट की बात, आइए हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आपका स्टेटमेंट दिया बोर्ड में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो देखिए यहां से आपका स्टेटमेंट क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। तो देखिए जब किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस से कराते हैं तो साल्ट प्लस आपके वाटर का फॉर्मेशन हो। तो अगर बात किया थी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका फार्मूला होता है वह आपका NaOH होता है। और यहां से अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया थी तो H2SO4 होता है। और यहां से इनके रिएक्शन करने के बाद आपका साल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो देखिए अगर बात किया थी ये टूटेगा किसमें, आपका Na प्लस में और किसमें आपके OH माइनस नेगेटिव में। और यहां से अगर बात किया थी तो H2SO4 डाइएटॉमिक है, तो यह 2 तरीके से टूटता है। पहला तो आपका हो सकता है मोनोटॉमिक के रूप में, यहां से आपका H प्लस है प्लस आपका HSO4 माइनस, एक तो आपका इस तरीके से टूटेगा और दूसरा आपका टूटेगा यहां से 2H प्लस है प्लस आपके SO4 माइनस 2 में। तो देख रहे हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड 2 तरीके से टूट रहा। पहला तो
प्रोटॉनिक के रूप में और दूसरा आप किसके रूप में, डाइप्रोटॉनिक के रूप में या टूट रहा है। अगर डाइप्रोटॉनिक के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपका जो साल्ट बनेगा वह बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जबकि मोनोप्रोटॉनिक के तरीके अगर तोड़ के रिएक्शन करा दें तो आपका जो साल्ट बनेगा वह बनेगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। तो इसमें अगर बात की जाती तो डाइप्रोटॉनिक के रूप में अगर रिएक्शन करा रहे तो देखिए यहां से साल्ट आपका बनेगा Na2SO4 प्लस यहां से आपका क्या बनेगा H2O, इसका OH, इसका H और इसका OH मिलकर के क्या बनाएंगे H2O। आइए रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो देखिए रिएक्शन किस तरीके से बैलेंस होगी। तो अगर बात की जाती है इधर लेफ्ट साइड में आपके या रिएक्टेंट की तरफ कितने आपके सोडियम है 1 है और इधर कितना आपके या प्रोडक्ट के साइड में 2 है। यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी क्या बैलेंस हो जाएगा, सोडियम आपके एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब उसके बाद आपका सल्फेट बचा तो देखिए सल्फेट इधर आपका कितना 1 है और इधर भी आपका कितना 1। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिला के कितना हुआ 4 और इधर कितना 2। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस, उसके लिए हम किसको चेक करते हैं, ऑक्सीजन के बैलेंस को चेक करते हैं। हम तीसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो तीसरा एग्जांपल हमारा यही है कि जो when potassium chloride solution react with the silver nitrate, जैसे आपका स्टेटमेंट दिया कि सोडियम या पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं। तो देखिए यहां से आपका पोटेशियम जो क्लोराइड का इक्वा सॉल्यूशन ले लिया हम KCN, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड का इक्वा सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ये आपके सिल्वर नाइट्रेट से, किससे करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से करा रहे हैं। तो देखिए जब यहां से इनकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी। कौन सी आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होगी। तो देखिए यहां से आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कह सकते हैं कि आपके इसके जो मूलक हैं रेडिकल से, इससे क्या होगा, इनका इंटरचेंज होगा, परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर तोड़े तो इनको आपके प्लस में और Cl माइनस में, और ये आपका जो टूटेगा Ag प्लस में प्लस आपके NO3 माइनस में। तो देखिए यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो इसका जो पॉजिटिव आयन पोटेशियम है किसके, इसके नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और देखिए जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका KNO3 बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां से अगर बात की जाती है तो इसका Cl नेगेटिव इसके Ag के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से बनेगा आपका AgCl। तो देखिए प्रोडक्ट जो हमारे बनेंगे वो बनेगा आपका यहां से KCl प्लस आपका KNO3 प्लस यहां से आपका बनेगा AgCl। तो देख रहे हैं यहां से आपका क्या काम हो रहा है, इसके रेडिकल्स या इसके एटम्स इससे चेंज हो रहा है, इनका इंटरचेंज हो रहा है। तो किस प्रकार की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। तो आइए रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस करेंगे, इधर कितना के है आपका 1 के है और इधर भी कितना 1, और उसके बाद नाइट्रेट देखते हैं NO3 इधर कितना 1 आपका, इधर भी कितना 1 है, और यहां से Ag को देखते हैं इधर भी Ag आपका 1 और Cl कितना 1, अर्थात हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका स्टेटमेंट दे दिया कि हम किसी भी बेस की रिएक्शन किससे कराते हैं, किसी एसिड से कराते हैं। जैसे सपोज करते हैं बेस में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, यहां से आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं, और यहां से आपका पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका क्या दे दिया, आपका यहां से स्टेटमेंट की रिएक्शन दे दी। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका ये जो बनेगा आपका प्रोडक्ट वो आपका KCl
HCl और प्लस यहाँ से आपका H2O बनेगा। आइए रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो देखिए इधर आपका एक पोटेशियम, इधर भी आपका एक पोटेशियम, और आपका हाइड्रोजन इधर कितना आपका 2 यहाँ पे, और इधर भी आपका कितना 2, क्लोरीन कितना आपका एक इधर है एक इधर, और आपका ऑक्सीजन कितना आपका एक इधर और आपका एक इधर, अर्थात रिएक्शन आपकी क्या है, पूरी की पूरी बैलेंस है। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका स्टेटमेंट दे दिया कि हम किसी भी बेस की रिएक्शन किससे कराते हैं, किसी एसिड से कराते हैं। जैसे सपोज करते हैं बेस में आपका पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड ले लिए, यहां से आपका पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं, और यहां से आपका पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका क्या दे दिया, आपका यहां से स्टेटमेंट की रिएक्शन दे दी। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका ये जो बनेगा आपका प्रोडक्ट वो आपका KCl और प्लस यहाँ से आपका H2O बनेगा। आइए रिएक्शन बैलेंस करते हैं, तो देखिए इधर आपका एक पोटेशियम, इधर भी आपका एक पोटेशियम, और आपका हाइड्रोजन इधर कितना आपका 2 यहाँ पे, और इधर भी आपका कितना 2, क्लोरीन कितना आपका एक इधर है एक इधर, और आपका ऑक्सीजन कितना आपका एक इधर और आपका एक इधर, अर्थात रिएक्शन आपकी क्या है, पूरी की पूरी बैलेंस है। आज के लिए बस इतना ही।